समीकरण कैसा बैठ रहा है। कल डिप्स पे बेस के आसपास बाय करने की बात थी, मेरे ख्याल से वो बेस था 23,203 का। कल के लोज भी निफ्टी रखिए स्क्रीन पे यार, वहीं उसी जोन्स के आसपास शुरुआती लड़खड़ाहट में पहुंचा था और एग्जिट जोन हमारा था 23,360 400 के आसपास का। 389 390 ऊपर की तरफ जाके डिलीवर भी करा। तो जो डिफाइंड मार्कर्स जिस पे आपने ट्रेड करना था, बेस के आसपास खरीदना है, अपने रेजिस्टेंस वन के आसपास मुनाफा वसूली करनी है, अपने को उस वॉलेटिलिटी के बीच में भी बढ़िया वो ट्रेड मिला वीरो। लेकिन ठीक है, ट्रेड्स बढ़िया, लेवल्स ब्यूटीफुली वर्क करते हुए, पर मोटा मोटी स्क्रीन पे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस के साथ। लेकिन फिर भी ये सारे बड़े बड़े इवेंट्स प्ले आउट होने के बाद कुछ हद तक लग रहा है स्क्रीन को देख के इनडिसाइसिवनेस जैसी प्लेयर्स के बीच में, जानना कहां है करना क्या है। क्या लग रहा है डेटा पॉइंट्स को देखकर? निफ्टी बैंक का अप्रोच आज वेडनेसडे का क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल आना था ना आशीष, इवन उससे पहले के शुक्रवार को एक बात मैं कहूँगा, उस शुक्रवार से लेके अब तक एक चीज़ कहने लायक है और पुरजोर तरीके से कहने लायक है कि 23,500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ इन इवेंट्स के दौरान, इवन इलेक्शन, इवन आउटकम, एग्जिट पोल, सब में वो 23,500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। और इवन परसों भी और कल भी मैं आपको एक बात जरूर कह रहा था कि उसके कन्विक्शन को देख के हम पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में हैं, हम स्ट्रांग हैं, बट हमें करना क्या है, हमें ट्रेड्स को पिक करना पड़ेगा लोअर एजेस पे, क्योंकि स्ट्रेंथ है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए दोनों ही इंडेक्स को हमें लोअर एजेस पे पिक करना पड़ेगा। यकीन मानिए अभी भी वो 23,400 और 500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बोथ ऑन वीकली एंड मंथली बैठा हुआ है आशीष। खैर, आज की रणनीति पे आते हैं। कल लेवल टू लेवल चले हम ऑलमोस्ट। कल एफआईएस की तरफ से 111 करोड़ रुपए की सेलिंग, हालांकि लगभग 3200 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश आया। 970 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2692 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 31,820 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शॉर्ट हुए। अच्छी बात है कि एफआईएस की तरफ से आज भी 87,000 पुट शॉर्ट है। पुट शॉर्ट यानी बेस, पुट शॉर्ट यानी सपोर्ट। और अगर आप एफआईएस के नेट शॉर्ट की कॉन्ट्रैक्ट्स को फिगर को देखें ना आशीष, तो वो अब करीब करीब 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के करीब करीब 1,25,000, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर रिड्यूस हुए उसमें। और ये रिड्यूस होने का जो क्रम है वो जारी है। आज के लिए क्रिटिकल क्या है फिर कहूंगा, अगर आप इस वक्त रेजिस्टेंस जोन को देखें तो 23,400 23,500 पे सबसे बड़े वो कॉल राइटर्स जो कि पिछले एक हफ्ते से विराजमान है इस जोन में, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं आशीष। ऑलमोस्ट इन दोनों स्ट्राइक्स पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो करीब करीब 95 लाख का है। 23,200 का पुट राइटर, उसको आपको एडमायर करना पड़ेगा, वो कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। कल भी वहां पे 16 लाख पुट बिके। तो 23,200, 23,000 पे और 23,100 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1,30,00,000 पुट खड़ी है। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस के मोड में है और आपको इसी क्लस्टर्स में ट्रेड पिक करना पड़ेगा जब तक कि ये 23,500 नहीं कटता। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये आपको एक फील्ड दे रहा है प्ले करने के लिए बिटवीन 23,200 और करीब 400 के बीच में, इस 200 पॉइंट के दायरे में। लेके आइएगा लेवल्स, देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने कल इस कमेंट्री में लिखा था 203 प्लस 10-15 पॉइंट्स, क्योंकि इंडेक्स कौन सा डिलीवर करेगा, आईटी बैंक, मेरे को नहीं मालूम था। आज के लिए लेवल्स लेके आइएगा। लेवल से आशीष 23,205 171, ये बेस वन है, इसके आसपास के ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। और आखिरी में एक बात मैं और कहूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा, ये है बेस वन, और बेस टू जब तक है स्क्रीन पे तब तक कोई जरूरत नहीं है शॉर्ट या फिर वीकनेस के बारे में सोचने के लिए। जो भी ट्रेड्स को पिक करें बेस वन के आसपास, उसको प्लीज आप फर्स्ट एग्जिट जोन, जैसे कि हमने कल तय किया था, दैट्स 23349 एंड 23391, रेजिस्टेंस की पेट रखिएगा स्क्रीन पे। इस ट्रेजेक्टरी में एक बार के लिए समेट लीजिए। अगला स्विंग टुवर्ड्स 23500, रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा प्लीज। अगला स्विंग टुवर्ड्स 23523,477, वो तभी आएगा जब आप 409 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। ये रखिए निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। कल हमारा बेस था
49618490 एग्जैक्टली वहीं पे डिप आया और लेवल टू लेवल आप देखिए आशीष, रेजिस्टेंस था 49974, 970 रिहाई का था। तो ट्रेड ब्यूटीफुल दिया इसने। HDFC बैंक का थोड़ा सा डिलीवर करना थोड़ी जान फूकेगा इसमें, बट पूरा का पूरा क्लस्टर 50,000 से 50,500 डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, बट 49,500 पे आपके पुट राइटर्स भी हैं। तो लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। लेवल्स ये कहते हैं कि 49,511 और करीब करीब 381 का क्लस्टर, ये ट्रेड्स को पिक करने का जोन है लॉन्ग साइड पे। और वो जो ट्रेड्स आप बेस 1 के आसपास पिक करें, वो प्लीज एक बार के लिए आपको जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है 49,950 एंड 5134, उसमें आपको उन ट्रेड्स को एग्जिट करना है। निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग लेट एक्सपायरी सिंग जिसे बोलते हैं, वो तभी आएगा जब आप 205 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज में देना चाहूँगा, हम 3-4 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, बेस को बाय कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका 10 डे ऊपर आ रहा है। एक दिन कोई ऐसा हो सकता है कि बेस 1 वायलेट हो और दोनों ही इंडिसेस पे मैंने 10 डे का जिक्र किया है। इन दैट केस आपका 10 डे इंडेक्स छूने जाए, उस बात की पॉसिबिलिटी है। सो एक डे ट्रेडर्स को एक अलर्ट है यहां पर। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है वेडनेसडे का हमारा निफ्टी बैंक का ट्रेडिंग अप्रोच। अब चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज।